दोस्तों इस वीडियो में आपको एसटीआई में कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप गाइड बता दूंगा कि किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। एक अनजान बंदा घर बैठे खुद भी एसटीआई की जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। आपको खपने की जरूरत नहीं है। ये वीडियो आपने पूरी मुकम्मल ध्यान से देख लेनी है। कोई चीज़ समझ ना आए तो आपने पूछ भी लेना है, लेकिन आप साथ साथ नोट भी करते जाइए। ये चीज़ें आप तैयार करके पोर्टल पे जाएंगे, अप्लाई करेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई मसला भी नहीं आएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कि पहला स्टेप क्या है। पहला स्टेप है जी विजिट द पोर्टल। वेबसाइट आपको दी हुई है जी STI.PESRP, सही है, .edu.pk, STI.PSRP.edu.pk, ये आपके पास वेबसाइट है। सबसे पहले स्टेप आपने इस पे आपने जाना है। जाते ही आपने अपने आप को रजिस्टर कर लेना है जी। ये रजिस्टर करने का तरीकाकार है, ठीक है। रजिस्टर कैसे करेंगे, आप अपना CNAC यूज करें। CNAC यूज करेंगे, उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर आपके पास होगा, वैलिड मोबाइल नंबर। आपने पोर्टेबल नहीं देना, यानी कन्वर्ट मोबाइल ना दो। जैज़ के मोबाइल हो तो आप यू मतलब जैज़ का जो नंबर है वो यू पे कन्वर्ट किया होता है, या यू की सिम जैज़ पे कन्वर्ट की थी, वैसा नंबर आपने इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद ईमेल और पासवर्ड आप दें तो अपना अकाउंट जनरेट कर लें। अकाउंट जनरेट करने के बाद अगला स्टेप क्या होता है जी, अगला स्टेप होता है जी लॉगिन कर लें। लॉगिन करेंगे आप, लॉगिन करेंगे, जो आपका यूजर नेम और पासवर्ड होगा वो आप डालें, अपना उस वेबसाइट पे लॉगिन कर लें। लॉगिन करने के बाद अगला स्टेप है जी आप अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करें। ये चौथा स्टेप है, कंप्लीट अपनी प्रोफाइल को कर लें। कंप्लीट में क्या है, एकेडमिक डिटेल जो आपने जो अपनी क्वालिफिकेशन है वो डालें, एक्सपीरियंस डालें, फोटो लिखें डालें, डोमिसाइल, सीवी आपके पास हो, और सीवी का साइज यहाँ पर मैंने क्लियर मेंशन किया हुआ है कि अंडर 2 MB। जो सीवी की फाइल है वो 2 MB से छोटी होगी तो ही यहाँ पर सबमिट होगी। बात हुआ तो आपका स्टेप 4 पे ही आके मसला बन जाएगा। आप ब्रेक लगा के बैठ जाएंगे इस स्टेप पर तो आपको बहुत ज्यादा मसले होंगे। ये ध्यान से आपने लिख लेना इन चीजों को, ठीक है। उसके बाद जब आपकी ये प्रोफाइल बन जाएगी, यहाँ तक आपकी क्वालिफिकेशन ऐड होगी, एक्सपीरियंस ऐड हो गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपका स्टेप नंबर 4 ओके हो गया। ये ओके होने के बाद आपने आ जाना है जी 5वें स्टेप पे, क्लिक ऑन अप्लाई। आपने अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी, अप्लाई सेक्शन में जाके आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद अगली गेम शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है और समझ लेना है मेरे भाई। आप अगर गौर से समझ लेंगे ना और आपको कोई मसला नहीं आएगा, वरना आपसे ये अप्लाई नहीं होगा जितना इस वेबसाइट में मसले फेस आ रहे हैं। आपके लिए खसूस ये वीडियो बनाई है, स्टेप बाय स्टेप गाइड। अप्लाई करने के बाद आपसे वो अगले ऑप्शन में पूछेगा जी कि सिलेक्ट योर तहसील एंड चूज 5 स्कूल्स प्रेफरेंस। एक पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए आप 5 प्रेफरेंस एज अ स्कूल चूज कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन अप्लाई फॉर प्राइमरी स्कूल के लिए भी कर सकते हैं, एलिमेंट्री के लिए भी और सेकेंडरी के लिए भी, एज पर क्वालिफिकेशन। जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आप जिस मर्जी स्कूल में अप्लाई करें। 5 तहसील चूज की, उसके बाद 5 स्कूल चूज कर लिए। ये स्टेप करने के बाद स्टेप नंबर 7 पे आ जाते हैं। जैसे ही आप स्कूल सेलेक्ट कर लेंगे तो उसके बाद आपने चलान जनरेट करना है। अब यहाँ पे जनरेट चलान पे क्लिक करेंगे तो आपकी जैसी प्रेफरेंस सिलेक्ट होगी तो जनरेट चलान पे क्लिक करते ही आपका चलान जनरेट हो जाएगा। चलान कितने का जनरेट होगा जी, 1000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, डाउनलोड द चलान। ये स्टेप 8 में आपने उस चलान को डाउनलोड कर लेना है। आप डाउनलोड करेंगे तो ही जाके आपको आपके पास वो प्रिंट निकाल सकेंगे और फिर इसको बैंक ऑफ पंजाब में जमा करवा सकेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने इसको सबमिट करवाना है जी। सबमिट करवाने के लिए आपने स्टेप नंबर 9 फॉलो करना है, सबमिट द फी इन द बैंक। और बैंक कौन सा है जी, बैंक ऑफ पंजाब की किसी भी ब्रांच में आप अपनी फीस जमा करवा सकते हैं। ये याद रख लें, और किसी बैंक में जाने की, लेट करने की, धक्के खाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं जी स्टेप नंबर 10 पे। जैसे ही आपने फीस पे कर दी, स्टेप नंबर 10 आ जाएगा। उसके बाद आपने सबमिट करवाने के बाद आपने उस जो रसीद आपको बैंक देगा वो ले आनी है, और उसको अपलोड पेड चलान कॉपी जो होगी वो आपने पोर्टल पे अपलोड कर देनी है। आपने फीस जमा करवाई, उस जो आपको पर्ची सबमिट की पर्ची देगा कि आपने फीस सबमिट करवा दी, बैंक आपको देगा, उसका आपने फोटो लेना है। क्लियर फोटो हो, वाज़ेह, उसमें कोई ऐसी ब्लर ब्लूर ना हो। फोटो खींचने के बाद आपने आके उस जो स्टैंप शुदा पर्ची होगी उसको आपने पोर्टल पर अपलोड कर देना। ये स्टेप नंबर 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। याद रखें, आपने ऊपर फीस जमा भी करवा दी, आपने पर्ची लेके जेब में डाल ली, अगर आपने स्टेप नंबर 10 में आकर उसको अपलोड नहीं किया पोर्टल पर, अगर आप अपनी चलान पेड चलान को अपलोड पोर्टल पर नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी।
वो एक्सेप्ट किसी भी सूरत नहीं होगी। फिर आप कहेंगे जी मैंने तो सारा कुछ किया था, फीस भी जमा करवाई थी, मैंने तो सारे डॉक्यूमेंट भी दिए थे, लेकिन मेरे पास जो अभी कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। तो वो रिजेक्ट इसी वजह से भाई साहब होगी कि आपने उस चालान को अपलोड नहीं किया होगा पोर्टल पर। तो आपने पोर्टल पर लाजमी अपलोड करना है। उसके बाद पोर्टल पर जैसे ही आप अपलोड करेंगे तो आपके पास सबमिट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। फाइनल स्टेप में आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही आपका अपलोड हो जाएगा चालान तो आप सबमिट पे क्लिक करें तो आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी, पूरी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। ये स्टेप बाय स्टेप मैं दोबारा फिर दिखा रहा हूँ। तकरीबन ये टोटल ओवरऑल हर चीज़ को मिलाकर 11 स्टेप बनते हैं। इन स्टेप को फॉलो करें और आपको कोई मसला नहीं होएगा। फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट करें या व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर भी डेली जॉब्स अपडेट्स मिलती हैं और जो भी कोई सरकारी और ऑथेंटिक जॉब आती है उस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। इस चैनल पर भी उसकी वीडियोस अपलोड होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, तैयारी करें, इंशाल्लाह ये लाजमी ये जॉब आपको मिल जाएगी। अप्लाई करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिनको भी STI में अब मसला आ रहा है वो इसको फॉलो करें, इंशाल्लाह उसका मसला हल हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।